हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कियारा वेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं और उनमें से हमने एंथ्रेक्स और बीक्यू जैसी बीमारियों को हमने डिटेल से अध्ययन किया था। लेकिन आज की क्लास में नेक्स्ट बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन सी है? ब्रुसेलोसिस, यानी कि ब्रुसेलोसिस को लेकर आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यानी कि क्या क्या इसके रोग कारक होते हैं, कौन कौन से पशुओं में फैलती है, क्या क्या लक्षण इसके दिखाई देते हैं, क्या ये बीमारी जेनेटिक भी हो सकती है, इन सभी बातों को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे ब्रुसेलोसिस जो बीमारी है वो किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण होती है, या हम कहें जीवाणु के कारण होने वाली एक बीमारी है। कौन सी है? ब्रुसेलोसिस। ठीक है, इसके रोग कारक क्या क्या होते हैं उन रोग कारक पर हम डिस्कस करते हैं। इसके रोग कारक देखिए, यदि बात करें इसके रोग कारक की, कौन कौन से जानवरों में बात करेंगे? जैसे हम बात करेंगे गाय के अंदर, गाय, भैंस और घोड़ी। यदि मान लीजिए गाय के अंदर, भैंस के अंदर और घोड़ी के अंदर अगर ब्रुसेलोसिस की बीमारी दिखाई देती है तो इसका रोग कारक क्या होगा? यदि एग्जाम में भी अगर हम देखें तो क्या आता है, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाय, भैंस और घोड़ी के अंदर ब्रुसेलोसिस होने का रोग कारक क्या है? बताइए इसका रोग कारक क्या होगा? तो ब्रुसेल्ला अबोर्टस नामक बैक्टीरिया के कारण इन जानवरों में ब्रुसेलोसिस की कंडीशन दिखाई देती है। तो हमने कहा कि गाय, भैंस और घोड़ी के अंदर इसका रोग कारक क्या होगा? ब्रुसेल्ला अबोर्टस। यानी कि गाय, भैंस और घोड़े के अंदर ब्रुसेलोसिस की जो कंडीशन है ब्रुसेल्ला अबोर्टस नामक बैक्टीरिया के कारण दिखाई देती है। ठीक है, ये तो बात किसमें होगी? गाय में, भैंस में और घोड़ी के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे भेड़ में व बकरी। क्या भेड़ और बकरी में भी ब्रुसेलोसिस की कंडीशन दिखाई देती है? और अगर दिखाई देती है तो कौन से बैक्टीरिया के कारण दिखाई देती है? तो भेड़ और बकरी की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करें भेड़ की। भेड़ के अंदर ब्रुसेल्ला ओविस नामक बैक्टीरिया के कारण ब्रुसेलोसिस की कंडीशन दिखाई देती है। और बात करें बकरी की, बकरी के अंदर ब्रुसेल्ला मेलिटेंसिस नामक बैक्टीरिया के कारण ब्रुसेलोसिस की कंडीशन दिखाई देती है। ठीक है, तो ये तो बात कर ली हमने किसमें? गाय में, भैंस में, घोड़ी में, भेड़ और बकरी के अंदर। यानी कि भेड़ और बकरी में, भेड़ की बात करें ब्रुसेल्ला ओविस नामक बैक्टीरिया के कारण, और बकरी के अंदर ब्रुसेल्ला मेलिटेंसिस नामक बैक्टीरिया के कारण ब्रुसेलोसिस की कंडीशन दिखाई देती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे बिच के अंदर। यानी कि बिच के अंदर यदि ब्रुसेलोसिस की कंडीशन दिखाई देती है तो क्या इसका रोग कारक होगा? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बिच, या हम कहें कुतिया। यदि मान लीजिए ब्रुसेलोसिस की कंडीशन बिच के अंदर दिखाई देती है, इसका रोग कारक क्या होगा? ब्रुसेल्ला कैनिस। यानी कि ब्रुसेल्ला कैनिस नामक बैक्टीरिया के कारण बिच के अंदर ब्रुसेलोसिस की कंडीशन दिखाई देती है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें नेक्स्ट सूअर के अंदर, यदि सूअर के अंदर ब्रुसेलोसिस की कंडीशन दिखाई देती है तो ब्रुसेल्ला स्विस नामक बैक्टीरिया का, ब्रुसेल्ला स्विस नामक बैक्टीरिया के कारण ब्रुसेलोसिस की कंडीशन किस में दिखाई देती है? सूअर में। तो दोस्तों, ये सभी तो क्या है? इन सभी जानवरों के रोग कारक है। यानी कि जो बीमारी है ब्रुसेलोसिस वो किस बैक्टीरिया के कारण होती है, उन सभी के रोग कारक पर हमने डिस्कस किया है। यदि मान लीजिए बीमारी हो जाती है किसी पशु में तो क्या उसके लक्षण हमें दिखाई देते हैं? तो उन लक्षणों पर हम डिस्कस करते हैं। उन लक्षणों में जैसे हम बात करेंगे सबसे पहले गाय और भैंस के अंदर सिम्टम्स, बात करते हैं सिम्टम्स। मान लीजिए किसी पशु के अंदर ब्रुसेलोसिस की कंडीशन दिखाई देती है तो कैसे पहचानेंगे उसको ब्रुसेलोसिस हुआ है? तो बात करते हैं सबसे पहले गाय के अंदर और भैंस के अंदर। यानी कि गाय और भैंस में हमें क्या लक्षण दिखाई देंगे? तो लक्षणों की जहां तक बात आती है सबसे पहला लक्षण हमें क्या दिखाई देता है? हाइग्रोमा ऑफ जॉइंट। यानी कि जोड़ों के अंदर, जोड़ों में तरल सूजन आना। क्या आती है भाई? जोड़ों के अंदर तरल सूजन हमें दिखाई देती है। यानी कि बॉडी के जितने भी जॉइंट होते हैं उन जॉइंट्स के अंदर, जोड़ों के अंदर कैसी सूजन आ जाती है? लिक्विड या तरल रूप में, पानी जैसी वहां पर सूजन हमें दिखाई देती है। किस कंडीशन के दौरान? ब्रुसेलोसिस कंडीशन के दौरान। और कौन से जानवरों में? गाय और भैंस में ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा और दूसरा लक्षण क्या दिखाई देने वाला है? जैसे मान लीजिए अंतिम ट्राइमेस्टर में
अंतिम ट्राइमेस्टर में गर्भपात। देखो, ब्रुसेलोसिस जो बीमारी है ये एक ऐसी बीमारी है जिससे सबसे अधिक पशुओं में क्या होते हैं, अबॉर्शन होते हैं, गर्भपात होते हैं। किस बीमारी के कारण? ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी के कारण। यानी कि ब्रुसेलोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण पशुओं में सबसे अधिक क्या होते हैं, अबॉर्शन होते हैं, या हम कहें गर्भपात होते हैं। ठीक है, लेकिन हमने कहा कि इसका सेकंड जो सिम्टम है गाय भैंस के अंदर क्या दिखाई देने वाला है, अंतिम ट्राइमेस्टर में गर्भपात। जैसे मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट एनिमल है, कोई प्रेग्नेंट एनिमल है, उसकी यदि हम बात करें, उस प्रेग्नेंट एनिमल में उसका जो अंतिम ट्राइमेस्टर होगा, उसके अंतिम ट्राइमेस्टर में उसमें अबॉर्शन की कंडीशन हो जाती है या गर्भपात हो जाता है। ठीक है, यदि बात करें ट्राइमेस्टर की, ये ट्राइमेस्टर क्या होता है, यदि हम इस पर डिस्कस करें कि ट्राइमेस्टर होता क्या है। जैसे मान लीजिए किसी पशु की हम बात करें, गर्भकाल का जो समय की बात करें, जैसे मान लीजिए गाय की हम बात करें, गाय का जो गेस्टेशन पीरियड होता है, गर्भकाल की जो समय अवधि होती है, कितने महीने की होती है, 9 माह 9 दिन की होती है। कितनी होती है, 9 माह 9 दिन की होती है। हम ट्राइमेस्टर को समझ रहे, ट्राइमेस्टर होता क्या है, 9 माह 9 दिन की गर्भकाल की अवधि किसकी होती है, गाय की होती है। जैसे देखते ट्राइमेस्टर होता क्या है, जैसे मान लीजिए 9 माह का समय क्या होता है, गर्भकाल का होता है। जैसे 1 से लेके और 3 माह का जो समय होता है, शुरुआती जो 1 से 3 माह का जो समय होता है, इसे हम क्या करें, प्रथम ट्राइमेस्टर। क्या कह रहे हैं इसे भी, प्रथम ट्राइमेस्टर। ठीक है, बात है समझ में। यानी कि 1 से लेके 3 माह तक का जो समय होता है वो कौन सा ट्राइमेस्टर कहलाता है, प्रथम ट्राइमेस्टर कहलाता है। इसी के अकॉर्डिंग 4 से लेके और 6 माह तक का जो समय होता है, ये कौन सा ट्राइमेस्टर कहलाएगा, ये कहलाएगा सेकंड ट्राइमेस्टर। कौन सा कहलाएगा, सेकंड ट्राइमेस्टर कहलाएगा। इसके अलावा 7, 8 और 9 महीने का जो 3 महीने का जो अंतिम जो समय है वो क्या कहलाता है, थर्ड ट्राइमेस्टर कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं 7, 8 और 9 ये जो समय है ये कौन सा ट्राइमेस्टर कहलाता है, अंतिम ट्राइमेस्टर, या हम इसे बोल सकते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। आई बात समझे। यानी कि अंतिम ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या हो जाता है, गर्भपात की कंडीशन हमें दिखाई देती है। यह भी क्या हो गया, गाय भैंस में एक ऐसा लक्षण दिखाई देता है। इसके अलावा यदि हम बात करें, जब पशु को गर्भपात होता है और गर्भपात के बाद में जो प्लेसेंटा गिरता है, वो प्लेसेंटा कैसा होता है, यानी हम कहीं लेदरली चमड़े जैसा प्लेसेंटा हमें दिखाई देता है। ये इसका क्या हो जाएगा, तीसरा लक्षण। क्या हो जाएगा, तीसरे लक्षण पर यदि हम बात करें कि तीसरा लक्षण क्या रहने वाला है, चमड़े जैसा प्लेसेंटा। चमड़े जैसा प्लेसेंटा हमें इस बीमारी की कंडीशन के दौरान गाय और भैंस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो हमने बात की ब्रुसेलोसिस की कंडीशन के दौरान गाय और भैंस में क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं, उसकी हमने बात की। पहला हमने देखा हाइग्रोमा ऑफ जॉइंट, यानी कि जोड़ों में तरल सूजन आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड हमने देखा अंतिम ट्राइमेस्टर में क्या हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। ट्राइमेस्टर क्या होता है, जैसे हमने इसको मान लीजिए गाय का जो गर्भकाल होता है कितने माह का होता है, 9 माह 9 दिन का होता है। इस माह को हमने 3 ट्राइमेस्टर में बांट दिया। 1 से 3 माह का जो समय होता है प्रथम ट्राइमेस्टर कहलाता है। यानी कि हमने 4 से 6 माह का जो जैसे जो पीरियड होता है उसको हमने सेकंड ट्राइमेस्टर नाम दे दिया। और तीसरा जो होता है जिसको हम अंतिम बोल रहे हैं, यानी कि 6 से लेके हम कहें 7 से लेके जो 9 माह तक का जो समय होता है वो अंतिम ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर कहलाता है। इसी ट्राइमेस्टर के दौरान जो गर्भपात होता है किस बैक्टीरिया के कारण होता है, ब्रुसेलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण अंतिम गर्भपात होता है। ठीक है, तो ये तो बात किसकी हो गई, ब्रुसेलोसिस की। और अंत में सिम्टम जो प्लेसेंटा बाहर होता है अबॉर्शन होने के बाद में, गर्भपात होने के बाद में, वो कैसा दिखाई देता है, चमड़े जैसा या लेदरली प्लेसेंटा हमें दिखाई देता है। तो ये तो बात किसकी हो गई, गाय भैंस में इसके सिम्टम्स की या लक्षणों की। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान लीजिए बाई चांस हम करते हैं एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता जाए, यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि बताइए कि प्लेसेंटा में ऐसा क्या होता है जिसमें ब्रुसेलोसिस नामक बैक्टीरिया ज्यादा या जल्दी ग्रो करता है,
ऐसा क्या होता है प्लेसेंटा के अंदर जिसके कारण ब्रुसेलोला नामक जो बैक्टीरिया है वो जल्दी ग्रो करता है? तो देखिए, प्लेसेंटा की जहां तक बात आती है, प्लेसेंटा में इरिथ्रोटोल देखिए, प्लेसेंटा में इरिथ्रोटोल शुगर पाई जाती है। क्या पाई जाती है प्लेसेंटा के अंदर? इरिथ्रोटोल शुगर पाई जाती है, जिसके कारण इसी प्लेसेंटा में ये जो बैक्टीरिया होता है वो जल्दी ग्रो करता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए कि प्लेसेंटा में ऐसा क्या होता है कि बैक्टीरिया, ब्रुसेलोसिस जो बैक्टीरिया है वो जल्दी ग्रो करता है। तो प्लेसेंटा में इरिथ्रोटोल जो शुगर पाई जाती है उसी के कारण ये ब्रुसेलोसिस नामक बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी? गाय भैंस में लक्षणों की। अब इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रुसेलोसिस बीमारी के दौरान कि जो ब्रुसेलोसिस बीमारी है ये कैसी बीमारी है भाई? ये एक जूनोटिक बीमारी है। कैसी बीमारी है? जूनोटिक। कैसी बीमारी है? जूनोटिक। अब देखिए, जूनोटिक बीमारी क्या होती है? ऐसी बीमारी जो पशुओं से मनुष्य में और मनुष्य से पशुओं में फैलती है। यानी कि ऐसी बीमारी जो पशुओं से मनुष्य में फैल जाए और मनुष्य से पशुओं में फैल जाए, उसी बीमारी को हम क्या कहते हैं? जूनोटिक बीमारी कहते हैं। यानी कि जो ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी है वो कैसी बीमारी है? जूनोटिक बीमारी है। यदि बात करें, अगर ये बीमारी मनुष्य में फैलती है तो मानव के अंदर लक्षण इसके क्या क्या दिखाई देते हैं? मानव के अंदर इसके लक्षण, देखिए, अगर बात करें कि मानव के अंदर, मनुष्य में बीमारी फैलती है ब्रुसेलोसिस, तो मनुष्य में क्या क्या इसके लक्षण दिखाई देंगे? उन लक्षणों पर यदि हम बात करें तो पहला लक्षण क्या दिखाई देता है? ऑर्काइटिस। क्या दिखाई देता है? ऑर्काइटिस, या हम कहें वृषणों में सूजन आना। यानी कि पहला लक्षण मानव में क्या दिखाई दे रहा है? ऑर्काइटिस का, वृषणों में सूजन का आना। यदि वृषणों के अंदर सूजन आती है, मनुष्य में लक्षणों की बात करें ब्रुसेलोसिस कंडीशन के दौरान, यदि मनुष्य में वृषणों के अंदर सूजन आती है तो सूजन के दौरान वृषणों का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। टेम्परेचर क्या हो जाता है? वृषणों का टेम्परेचर क्या होगा? टेस्टिस का बढ़ जाएगा। अब ये टेम्परेचर यदि वहां पर बढ़ता है तो वहां पर बढ़ने के कारण वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस, जो शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया है, या तो वो बंद हो जाती है या शुक्राणु बनना कम हो जाते हैं। किसके कारण से? ऑर्काइटिस, वृषणों में सूजन आने से। वृषणों में सूजन आई, वृषणों में सूजन आने से जो वृषण का जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ने से क्या हुआ? स्पर्मेटोजेनेसिस है, शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया है, क्या तो वो बंद हो जाती है, क्या शुक्राणु निर्माण होना कम हो जाते हैं। तो एक पहला लक्षण तो हमें ये दिखाई देता है ऑर्काइटिस, वृषणों में सूजन आना। ठीक है, इसके अलावा सेकंड लक्षण की यदि हम बात करें, सेकंड लक्षण हमें क्या दिखाई देता है? मानव के लक्षणों की बात कर रहे हैं कि सेकंड लक्षण हमें क्या दिखाई देगा? नेक्स्ट नंबर 2 पर स्पॉन्डाइलाइटिस, यानी कि कशेरुका में सूजन आना। देखिए, दूसरा लक्षण क्या दिखाई दे रहा है? स्पॉन्डाइलाइटिस का, यानी कि कशेरुकाओं में क्या जाती है? सूजन आ जाती है, और इसी सूजन के कारण पीठ में दर्द रहने लग जाता है। पीठ में दर्द, यानी कि इसी सूजन के कारण क्या रहने लग जाता है? पीठ में दर्द रहने लग जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सेकंड लक्षण। यानी कि सेकंड लक्षण हमें ये दिखाई देता है किस कंडीशन के दौरान? मनुष्य में ब्रुसेलोसिस कंडीशन के दौरान। पहला लक्षण हमने देखा ऑर्काइटिस, वृषणों में सूजन आना। सेकंड लक्षण हमें क्या दिखाई दे रहा है? स्पॉन्डाइलाइटिस, यानी कशेरुकाओं में सूजन आना, जिससे मनुष्य की जो पीठ होती है उसमें दर्द बना रहता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा सिम्टम हम देखें,
अंडुलेंट फीवर। तीसरा जो सिम्टम है अंडुलेंट फीवर, यानी कि जो बुखार की स्थिति है वो उसमें दिखाई देती है, यानी कि उतरता या चढ़ता हुआ बुखार। इससे हम क्या बोलेंगे? उतरता या चढ़ता बुखार। उतरता या चढ़ता बुखार। इसे उतरता या चढ़ता बुखार हम किस लिए बोल रहे हैं? कभी बुखार दिखाई दे रहा है, कभी बुखार नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि ऐसी कंडीशन कभी बुखार की दिखाई दे रही है, यानी कि मनुष्य को कभी बुखार हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। ऐसी कंडीशन भी इस बीमारी के दौरान देखने को मिलती है। इसलिए इस बीमारी को ही क्या कह रहे हैं भाई? ब्रुसेलोसिस बीमारी को ही मनुष्य में अंडुलेंट फीवर या इसके अलावा माल्टा फीवर, इस बीमारी को अंडुलेंट फीवर या माल्टा फीवर मनुष्य में कहा जाता है। यानी कि अगर बात करें ब्रुसेलोसिस के अदरवाइज या उपनाम, मनुष्य में इस बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? तो मनुष्य में से अंडुलेंट फीवर या माल्टा फीवर के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके अलावा और अदरवाइज नाम बात करें, इसे बैंग डिजीज भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे? बैंग डिजीज भी इसे बोला जाता है। कौन सी बीमारी को? ब्रुसेलोसिस को। यानी कि अब हमने बात की है ब्रुसेलोसिस के उपनाम, मनुष्य में से किस बीमारी के नाम जाना जाता है? अंडुलेंट फीवर या माल्टा फीवर के नाम से मनुष्य में से बोला जाता है। बैंग डिजीज के नाम से ब्रुसेलोसिस को नाम जाना जाता है। यानी कि ये क्या हो गए? ब्रुसेलोसिस बीमारी के उपनाम हो गए कि मनुष्य में इन्हें किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हमने की है मानव के अंदर या मनुष्य के अंदर लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं ब्रुसेलोसिस की कंडीशन के दौरान। ठीक है, अब इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए इसका संक्रमण का तरीका क्या है। जैसे मान लीजिए कोई संक्रमित पशु है, संक्रमित पशु से जो स्वस्थ पशु में है उसमें ब्रुसेलोसिस कैसे फैलता है, यानी कि इसका फैलने का तरीका या फैलाव का जो तरीका है वो क्या है। जो संक्रमित पशु है वो ऐसा, जो स्वस्थ पशु है उसमें ये जो बीमारी है वो कैसे फैलेगी। क्या इसके अलावा हम बात करें जो संक्रमित पशु से मनुष्य में बीमारी कैसे फैल रही है, क्योंकि हमने कहा है ये बीमारी कैसी है? जोनेटिक बीमारी है। तो सबसे पहले हम इसकी दोनों कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे संक्रमित पशु से, संक्रमित पशु से स्वस्थ पशु में बीमारी का फैलाव। देखिए, तो संक्रमित पशु से जो स्वस्थ पशु है उसमें बीमारी किस प्रकार से ये फैलती है। तो जो इसका पहला रीजन होगा, इसके पहले रीजन की हम बात करते हैं। यदि कोई संक्रमित पशु है, इन्फेक्टेड पशु है, किससे? ब्रुसेलोसिस से इन्फेक्टेड है, तो उससे जो स्वस्थ पशु है उसमें बीमारी किस प्रकार से फैलती है। तो सबसे पहला रीजन आता है कोपुलेशन का, यहां हम कहें समागम के द्वारा, समागम के द्वारा। यदि कोई जानवर या हम कहें यदि कोई पशु अगर संक्रमित पशु के साथ में समागम की क्रिया को अपनाता है या हम कहें समागम की क्रिया करता है या मैटिंग की क्रिया करता है, तो उस पशु में ब्रुसेलोसिस की कंडीशन फैलने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड रीजन क्या रहने वाला है? सेकंड रीजन की यदि हम बात करें कि सेकंड रीजन क्या रहने वाला है कि अबॉर्टेड जो फीटस है उसकी वजह से, अबॉर्टेड फीटस की वजह से, यानी कि जिस फीटस का अबॉर्शन हुआ है किसी बीमारी के दौरान, ब्रुसेलोसिस की कंडीशन के दौरान, उस अबॉर्टेड फीटस के कारण भी जो संक्रमित पशु से स्वस्थ पशु में क्या हो सकती है? ब्रुसेलोसिस की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा जेनेटली डिस्चार्ज के द्वारा, जैसे मान लीजिए कोई पशु जो ब्रुसेलोसिस से संक्रमित है और उसके जननांगों से डिस्चार्ज बाहर निकल रहा है और दूसरा पशु जो स्वस्थ है वो उसे चाट लेता है, तो उस कारण से भी
ब्रुसेलोसिस की कंडीशन उस पशु में दिखाई दे सकती है। तो ये जो रीजन है संक्रमित पशु से स्वस्थ पशु में बीमारी का फैलाव का तरीका, कि किस प्रकार से बीमारी संक्रमित पशु से स्वस्थ पशु में हो सकती है। पहला रीजन हमने देखा कोपुलेशन के द्वारा, समागम के द्वारा। यदि कोई स्वस्थ पशु संक्रमित पशु के साथ में मैटिंग की क्रिया करता है, समागम की क्रिया करता है, तो उस कंडीशन से भी क्या हो सकता है, उसमें ब्रुसेलोसिस की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा सेकंड हमने देखा अबॉर्टेड फीटस की वजह से भी, जो जिस फीटस का अबॉर्शन हुआ है उस फीटस की वजह से भी पशु को बीमारी हो सकती है। इसके अलावा तीसरा हमने देखा जेनेटल डिस्चार्ज के कारण, यानी कि संक्रमित पशु जिसके प्रजनन अंगों से डिस्चार्ज आ रहा है, उसको यदि कोई स्वस्थ पशु चाट लेता है या उसको ग्रहण कर लेता है, उसके कारण भी उस पशु में ब्रुसेलोसिस की कंडीशन दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, संक्रमित पशु से स्वस्थ पशु में बीमारी के फैलने का तरीका। कौन सी बीमारी, ब्रुसेलोसिस की बीमारी। इसके अलावा हम देखते हैं एक हमने देखा था कि जो ब्रुसेलोसिस की जो बीमारी है ये कैसी बीमारी है, अभी जूनोटिक बीमारी है। कैसी बीमारी है ये, जूनोटिक बीमारी है। कैसी बीमारी है, जूनोटिक, यानी कि ऐसी बीमारी है जो पशुओं से मनुष्य में और मनुष्य से पशुओं में फैलती है। लेकिन ये पशु से, यदि हम बात करें पशु से मनुष्य में, इसका जो संक्रमण है वो किस प्रकार से होगा। हमने कहा है कि जूनोटिक बीमारी है, इसका जो संक्रमण है पशु से मनुष्य में कैसे होगा, उसकी यदि हम बात करें, इसका जो संक्रमण है वो पशु से मनुष्य में कैसे होगा उसकी हम बात करें। एक तो जैसे इसका रीजन क्या आता है, जैसे मान लीजिए ऐसा कोई पशु है जो ब्रुसेलोसिस से क्या है, ग्रसित है, उसका दूध बिना उबाले पीना, यानी कि दूध को बिना उबाले पी लेना, दूध को बिना उबाले पी लेना, यह भी क्या हो सकता है, ब्रुसेलोसिस का एक कारण हो सकता है पशु से मनुष्य में। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें दूसरा इसका कारण क्या होता है, जैसे क्या होता है जब भी कभी मनुष्य संक्रमित या इन्फेक्टेड जो पशु है ब्रुसेलोसिस से, उसमें एआई या पीडी करने जाता है, एआई या हम कहें पीडी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भधान, और पीडी को क्या कहेंगे, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, गर्भ का परीक्षण करता है, किससे, बिना स्लीव पहने, बिना स्लीव पहुंचे, यानी कि बिना स्लीव पहने यदि मनुष्य उसकी क्या करता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान या पीडी, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, गर्भ का परीक्षण करता है, तो उस मनुष्य में भी इसके सिम्टम्स, इसके जो संक्रमण है वो फैलने की संभावना अधिक होती है। तो दोस्तों ये थी आज का जो हमारा डिस्कशन। लेकिन अगर बात करें कि जो ब्रुसेलोसिस कंडीशन है क्या इसका कोई इलाज है, देखिए ब्रुसेलोसिस का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। क्या होता है, इसका टेस्ट करने के बाद में ब्रुसेलोसिस से जो संक्रमित पशु है उसकी कुलिंग कर देनी चाहिए, या हम कहें उसका निष्कासन कर देना चाहिए, उसकी छटनी करके अलग कर देना चाहिए। ठीक है, यही क्या है इसका ट्रीटमेंट है। तो ये था आज की क्लास का हमारा डिस्कशन ब्रुसेलोसिस से रिलेटेड, जिसमें हमने देखा कि कौन कौन से पशुओं में ब्रुसेलोसिस की कंडीशन दिखाई देती है, ये कैसी बीमारी है, किस प्रकार से इसका संक्रमण पशुओं से मनुष्य में होता है। ठीक है, इन सभी बातों को लेकर आज हम डिस्कस किया। ठीक है, इसी प्रकार से मिलेंगे नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज को लेके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।